नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार और टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। आज इस वीडियो में मैं बात करूंगी निर्जला एकादशी की। निर्जला एकादशी, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, निर्जल रहकर की जाने वाली एकादशी। इस एकादशी व्रत को करने का पुण्य फल तमाम एकादशियों में ऐसा माना जाता है सबसे ज्यादा है। वैसे तो साल में 24 एकादशियां आती हैं और अगर अधिक मास है तो 26 एकादशियां, लेकिन निर्जला एकादशी का महत्व सबसे ज्यादा माना गया है। ज्येष्ठ महीने की शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को तमाम एकादशियों की तुलना में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है और माना गया है कि इस एकादशी को, इस एकमात्र एकादशी को अगर आप करते हैं तो अगर साल की आपने दूसरी अन्य एकादशियां नहीं भी की हैं तो उन सबके बराबर का फल इस निर्जला एकादशी को करने मात्र से आपको मिल जाएगा। निर्जला एकादशी का व्रत मोक्ष की प्राप्ति, दीर्घायु और समस्त पापों के नाश के लिए किया जाता है। इस व्रत को करने वाले व्रती को माना जाता है कि इस धरती के सुखों को भोगने के बाद वैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। उसे बहुत ही शुभ माना गया है, बहुत ही फलदायी और पुण्य फल देने वाला निर्जला एकादशी को माना गया है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी निर्जला एकादशी कब है, शुभ मुहूर्त क्या है, पारण का समय क्या होगा, किस विधि से हमें इस दिन भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और क्या कुछ दान पुण्य का महत्व है इस निर्जला एकादशी के दिन। तो वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों और तमाम जानकारियां लीजिए और उसको उपयोग में लाइए इस निर्जला एकादशी को। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। तमाम व्रत त्योहारों और उपायों की जानकारियां लेकर मैं अपने चैनल पर हर रोज आपके लिए हाजिर होती हूं, जिससे आप लाभान्वित हो सकें, आप इसका फायदा उठा सकें। तो वीडियो जरूर देखिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर पसंद आए तो, और आगे अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए कि ये तमाम जानकारियां उन तक भी पहुंच सके। निर्जला एकादशी, ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को आप समझ सकते हैं। निर्जल रहकर अगर कोई मनुष्य करता है तो कितना कष्टकारी होगा। ज्येष्ठ महीने में जो गर्मी होती है अपने बिल्कुल चरम पर होती है, वाष्पीकरण सबसे तेजी से हो रहा होता है और जो तपिश है वो सबसे ज्यादा सूर्य की रहती है। इस बीच इस एकादशी को निर्जल रहकर, निर्जला मतलब बिना पानी पिए पूरे 24 घंटे रहकर व्रत करना कितना कष्टकारी होगा। इसीलिए माना जाता है कि इसका फल भी उतना ही ज्यादा होता है। इस एकादशी को करने का एक बहुत ही ज्यादा महत्व है जल के दृष्टिकोण से। उस दृष्टिकोण को भी मैं आपको बताती हूं, क्योंकि ज्येष्ठ के महीने में जो गर्मी का महीना होता है, इसमें जल की कीमत हम सभी समझ सकते हैं। जल ही जीवन है, हम ऐसा जानते हैं, और जल के बिना कुछ भी संभव नहीं होता है। और ऐसे में जल को त्याग कर हम उसकी महत्ता को इस एकादशी व्रत के द्वारा भी बताते हैं कि किस तरीके से जल का महत्व हमारे जीवन में है, जल की उपयोगिता हमारे जीवन में है, और जल को किसी भी तरीके से हमें बर्बाद नहीं करना चाहिए, सहेज कर रखना चाहिए अपने लिए, अपने आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत जरूरी है ये। उस महत्व को भी निर्जला एकादशी दर्शाता है, क्योंकि एक दिन अगर आप जल के बिना रहते हैं, सोचिए कितना कष्ट है। उसी जल को सहेज कर हम रखें, सहेज कर रखकर हम आगे वाली पीढ़ियों के लिए उसे रखें, तो इसका जो महत्व है इससे जोड़कर भी देखा गया है। तो दोस्तों, निर्जला एकादशी में जल की महत्ता कितनी ज्यादा है हमने आपको बताई। अब ये जरूरी है जानना कि इस 2 जून को जो हम निर्जला एकादशी मना रहे हैं, उसका जो पूरी पूजन विधि है क्या होगी। पूजन विधि उन तमाम एकादशियों की तरह ही है। सुबह सूर्योदय के समय हमें उठना है, स्नान ध्यान कर कर भगवान विष्णु की आराधना करनी है। पूरे दिन निर्जला एकादशी या एकादशी के दिन हमें भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना होता है। भगवान विष्णु की पूजा के लिए हमें पीले रंगों का इस्तेमाल करना होता है। संभव हो तो पीले और सफेद रंग एकादशी व्रत के दिन आप पहने, इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। और आप पीले रंग के पुष्प भगवान विष्णु की पूजा आराधना में उपयोग करें, पीले नैवेद्य का उन्हें भोग लगाएं।
धूप दीप जिस तरीके से तमाम आप आराधना में लगाते हैं भगवान के, आपको इस दिन इस एकादशी को भी करना है। और करना क्या है, आपको पूरे दिन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का आप निरंतर सुबह सूर्योदय के समय से ही जाप करते रहें, बहुत ही शुभ फलदायी होता है। आपको दोस्तों ये भी बता दूं कि इस पूजन विधि के बाद जो महत्व होता है वो दान का बहुत ज्यादा होता है। एकादशी के दिन हमें दान करने का बहुत पुण्य फल मिलता है और निर्जला एकादशी में एक खास चीज दान की जाती है जिसका सबसे ज्यादा पुण्य फल है, वो है जल कलश। इस दिन आपको एक जल कलश रखना होता है। जल कलश को सफेद कपड़े से ढककर उसमें चीनी रखें और किसी ब्राह्मण को दान दें। तो ये जल कलश दान देना बहुत पुण्य फलदायी है, ऐसा आपको करना चाहिए। दान की अन्य चीजों में आप दान कर सकते हैं। अन्न का दान कीजिए, वस्त्र का दान कीजिए, निर्जला एकादशी के दिन ठंडी चीजों का दान कीजिए, ठंडे फल का दान कीजिए, आप जूते का दान कर सकते हैं जिसका उपयोग इस गर्मी में गरीबों के लिए बहुत जरूरी है। आप छतरी का दान कीजिए जिसका उपयोग करना होता है। आप प्याऊ लगवाइए, आप शरबतों के भंडारे करवाइए। आप ये सब चीजें जो हैं जिससे किसी की मदद हो सके वो आपको करनी है। खुद जल ग्रहण नहीं करना है, लेकिन दूसरों के लिए जल का आप उनके लिए दान कीजिए। जल कलश का दान कीजिए, आप कलश घड़ा दान कीजिए। ये सब चीजें दान करने का निर्जला एकादशी के दिन बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। आपको और बता दूं, एकादशी के दिन क्या कुछ नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन आपको कभी भी सोना नहीं चाहिए। इसका पुण्य फल में माना जाता है कि आप सोते हैं तो कमी आ जाती है और आपको जो समुचित पूरे इस व्रत का फल मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो सोना नहीं चाहिए। हमें पूरे दिन भगवान विष्णु की आराधना में रहना चाहिए, जैसा कि मंत्र बताया उसका जाप करें और उनकी धुनी में रहें। दूसरी बात यह है कि हमें इस दिन किसी की बुराई, किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए, वो भी अच्छा नहीं माना गया है। इस व्रत को करने में बहुत ज्यादा नियमों का पालन करना होता है एकादशी व्रत में, जिसमें कि एक नियम ये भी है कि आपको दशमी तिथि से ही आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, आपको सात्विक भोजन करना होगा। ये भी कुछ जरूरी चीजें हैं जो कि आपको एकादशी व्रत में करनी चाहिए और निर्जला एकादशी व्रत में भी आपको ये चीजें करनी चाहिए। एक और खास बात जो मैं आपको बता दूं, दान के बाद, व्रत खोलने के लिए दान के बाद आपको पारण का एक वक्त दिया गया है और एकादशी में माना जाता है कि पारण आप अपने वक्त पर ही करें, वही शुभ फल देता है। ये नहीं कि आप द्वादशी वाली तिथि को सुबह उठे और उठने के बाद आराम से कभी भी पारण करें, ऐसा नहीं करना चाहिए। पारण का जो वक्त होता है वो द्वादशी तिथि के सूर्योदय के बाद शुरू हो जाता है और इस निर्जला एकादशी को पारण का वक्त है सुबह 5 द्वादशी तिथि को, मतलब 3 जून को 5:33 से 8:15 तक। तो आप कोशिश यही करें कि जो पारण का ये वक्त है, 2 घंटे से ज्यादा का वक्त है, इसी में पारण कर लें। तो संपूर्ण विधि आपको मैंने बताई। इस निर्जला एकादशी आपको क्या कुछ दान करना चाहिए ये बहुत जरूरी है, वो भी मैंने आपको बताया। और क्योंकि इतनी गर्मी में एकादशी व्रत होता है, हम जल की महत्ता को समझते हुए जल का जितना ज्यादा से ज्यादा जल के उपयोग वाली चीजें हम दान करें उतना ज्यादा अच्छा है। गरीबों को दान करें, ब्राह्मणों को दान करें, जिसको उनकी जरूरत हो उन्हें दान करें। तो दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताइए और अगर आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, आगे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसी तरह की जानकारियां उन्हें भी मिलेगी और इसी तरह की जानकारी के लिए आप नोटिफिकेशन बेल बटन भी दबाइए। हर रोज मैं इसी तरह की एक जानकारी आपके लिए लेकर हाजिर होती हूँ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।